कृण्वन्तो विश्वमार्यं कृण्वन्तो। कर्ण शास्त्रों का जानने वाला था, नित्य नियमों का पक्का था, जप तप यज्ञ याग सभी विधि पूर्वक करता था। दान का तो ऐसा धनी था कि आज भी दानशीलता का आदर्श उसी को मानते हैं। किसी बड़े दानी को उपमा देनी हो तो कर्ण की ही दी जाती है। कर्ण को अभिमान इसी धर्म का था। इसी के कारण उसका नाम वृष भी था, जो धर्म का पर्याय है। बल पराक्रम की वह मूर्ति ही था। दुर्योधन की जितनी विजय हुई थी वह सब उसी की कृपा थी। वास्तव में वह कुंती के पुत्रों में जैसे आयु में सबसे बड़ा था, वैसे ही बल आदि में भी सबसे श्रेष्ठ था। सूर्य पुत्र वह इसीलिए कहलाता था कि उसमें सूर्य की प्रखर वीर था। उसका दुर्भाग्य यह था कि वह कानीन था। उसके पिता का पता अंत समय तक न लग सका। किसी सूत के हाथ पड़ जाने से उसका पालन पोषण सूतों ही के घर में हुआ था। जितना बड़ा वीर होते हुए भी उसे जन्म का हेय समझा जाता था। क्षत्रियों के सम्मेलन में उसका अपमान ही होता था। द्रोण की विद्यार्थी सम्मुख्य में वह अर्जुन से भिड़ने निकला था, परंतु क्षत्रिय पुत्र के सामने आने का अधिकारी सूत पुत्र को न समझा गया। दुर्योधन ने उसे तत्काल अंग देश का राजा बना दिया, परंतु जन्म की नीचता ने इतने पर भी पीछा न छोड़ा। ऐसा ही तिरस्कार द्रौपदी ने स्वयंवर में भी किया था। उस क्षेत्र का विजेता भी अर्जुन ही था। इससे उसे स्वभावता ईर्ष्या हो गई थी। वह बल पराक्रम विद्या धर्म किसी बात में भी अर्जुन से कम न था, परंतु वीरों में मुख्य अर्जुन को ही माना जाता था और उसकी सदा सूत कहकर अवहेलना न ही कर दी जाती थी। दुर्योधन की सभी पांडवों से ईर्ष्या थी। इन दोनों का पक्ष एक हो जाना स्वाभाविक था। दोनों अर्जुन के नाम से जलते थे। दोनों के ही जीवन का ध्येय उसी एक को नीचा दिखाना था। दुर्योधन की अपनी दृष्टि भीम पर लगी हुई थी। यह उसे हराने के लिए गदा युद्ध का अभ्यास भी करता रहता था। एक लोहे का भीम बनवा रखा था और उस पर जोर आजमाता था, परंतु वह यह जानता था कि पांडवों की सफलता का सहारा है अर्जुन। द्रौपदी के अपमान इसी ईर्ष्या का ही कुत्सित प्रकाश था, परंतु उससे आग बुझी नहीं। विषय आसक्ति की आग की तरह जबान के चटखारे से इस आग पर घी ही पड़ा और यह और भड़क उठी। कर्ण को यह पता लग चुका था कि वास्तव में उसकी जननी राधा नहीं कुंती है। पांडव उसके सहोदर हैं। श्री कृष्ण ने ही हस्तिनापुर से लौटते हुए उसे इस तथ्य से सूचित किया था। फिर कुंती ने स्वयं भी, जब वह गंगा के किनारे जाप कर रहा था, उसे अपने वात्सल्य की कसम देकर शेष पांडवों की जान तो उससे सहसा बख्शवा ही ली थी। हाँ, अर्जुन पर उसका दांत अंतिम समय तक रहा। उसे क्षमा करने को वह तैयार न हुआ। माँ को यह कहकर संतावना दे दी, चाहे मैं मरूं और चाहे अर्जुन, आपके 5 पुत्र तो बने ही रहेंगे। कर्ण स्वभाव का बुरा भी न था। जप तप करता था, वेद पाठी था, पूरा वीर था। किसी तरह की क्षत्रियोचित गुण की कमी न थी, पर हाँ, कानीनता की लानत से उसे बरबस सूत संतान बना दिया गया था। क्षत्रिय समाज ने उसका यह अपराध कभी क्षमा नहीं किया। संभवतः महाभारत के युद्ध का एक कारण तात्कालिक समाज की यह संकीर्णता थी। कर्ण इतना क्यों बिगड़ता यदि उसको क्षत्रिय धर्म के पूरे अधिकार प्राप्त हो जाते। दुर्योधन को संधि न करने कृष्ण जैसे को टका सा जवाब देकर लौटा देने का साहस ही कर्ण के बलबूते पर हुआ था। हमारी समझ में कर्ण इतना रोष
या दंड का पात्र नहीं जितना दया का। उससे घोर अपराध हुए, परंतु इन अपराधों का उत्तरदायित्व परिस्थितियों पर ही था। स्वभाव का उदार, दयालु, क्षमाशील कर्ण संकीर्ण, ईर्ष्यालु, मत्सर की मूर्ति बन गया था, केवल इसलिए कि समाज ने उसकी माता के दोष का दंड उसे दिया। भीष्म की दृष्टि में वह कभी न जचा। दुर्योधन आदि के साथ उसके षड्यंत्रों के कारण इनको उस पर सदा तेवर चढ़े रहे। यहाँ तक कि युद्ध के ऐन बीच में इन्होंने उसे पूरा रथी नहीं माना। इस पर कर्ण बिगड़ा और युद्ध के पहले 10 दिन तक उसने शस्त्र नहीं उठाया। पर हाँ, जब भीष्म घायल हो शरशाई हुए तो वह अकेले में उनके चरणों में जा बैठा। भीष्म ने उसे प्यार किया और अब उसको युद्ध रोकने का उपदेश दिया, परंतु वह माना नहीं। अर्जुन के साथ उसका वैर अक्षम्य देख अंत को उन्होंने उसे लड़ने की अनुमति दे दी। नित्य झिड़कने, सदा नया तिरस्कार करने वाले भीष्म के चरण छूने में कर्ण का विनीत स्वभाव स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। उनका उपदेश नहीं सुना, कारण कि परिस्थितियों का घाव गहरा था। और तो और श्री कृष्ण ने भी उसे ज्ञान देने से पूर्व अर्जुन को संग्राम व्यवस्था की दुहाई दी। उस व्यवस्था की आधारभूत एक ऊंची, इससे महत्तर आचार व्यवस्था का निर्देश कर रहा था। उस व्यवस्था के न्यायालय में कोरे यज्ञ याग तथा जप तप, धर्म ध्वजियों की भड़कीली ध्वजा ही तो है। संग्राम के नियम तो उस व्यवस्था का खोल मात्र हैं। धर्म का सार तो सदाचार है और उसे तुम कौड़ियों के मोल लुटाते रहे हो। कर्ण का महत्व उसकी नीचे झुक गई आंखों में था। 1000 पतित हो, लाख पापी हो, ढीठ न था। रण क्षेत्र को ऋणियों का अतिक्रमण वह स्वयं कर चुका था, इसलिए उन्हें अपने प्राणों की ओट न बना सकता था। एक शूर की तरह अपने पापों का फल भोगने के लिए तैयार हो गया, पर कृष्ण की दया का भिखारी न हुआ। कर्ण की मौत के साथ एक उच्च आकांक्षा युक्त संकल्प की, संसार के आकाश की ओर उड़ान लेने वाली प्रकृति की और सर्व साधन संपन्न यथेष्ट ऊंचाई तक उड़ सकने वाली, परंतु वास्तविकता के सांसारिक रूढ़ियों के, सामाजिक अवसरों के क्षेत्र में परकटी बाहु विहीन नितांत हताश आत्मा का खून हुआ। अर्जुन को क्या पता था कि उसके हाथ से उसका अपना मां जाया भाई संभवतः उससे अधिक योग पृथा पुत्र का प्राणांत हो रहा है, जिसकी मृत्यु उसके इस कुकर्म का दंड है कि उसका नाम पांडु जैसे किसी क्षत्रिय कुलोत्पन्न के नाम से नहीं जोड़ा जा सका। कृष्ण इस रहस्य को जानते थे। उन्होंने कर्ण को उसके योग्य स्थान स्वयं पांडव कुल में युद्ध आरंभ होने से पूर्व देना चाहा था, परंतु मनस्वी वीर ने अपने जन्म समय की सखी, बाल्यकाल की संगिनी हताशा, नितांत हताशा पर क्रूर कृतघ्नता की सहोदरी, लोभ की लाडली साम्राज्य लक्ष्मी को न्यौछावर करते देर न लगाई, प्राण दे दिए, पर दुर्योधन के नमक हलाल ही किया। यदि कर्ण ने कृष्ण की बात मान ली होती तो कृष्ण के जीवन में संभवतः एक और स्वर्गीय अध्याय की वृद्धि हो जाती। यह अध्याय और सब अध्यायों को अपनी मंगलमयता के कारण मात कर जाता।